ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आप सभी ने पढ़ा सुना होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। और अक्सर आजकल तो सीरियल टीवी वगैरह भी आ गए हैं, तो उनमें भी कई चीज़ें जानकारी होती है जी। शिव धनुष जो है, इसके बारे में रामायण में भी देखा होगा, हो सकता है सीरियल में। तो रावण जो है इतना पराक्रमी था, रावण जो कि कैलाश पर्वत उठा सकता था, फिर वो शिव धनुष जो है भगवान भोलेनाथ का धनुष, उसको क्यों नहीं उठा पाया, हिला पाया? इसके पीछे क्या रोचक तथ्य है, क्या जान है, वो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो बने रहे वीडियो में। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बिल्कुल एकदम फ्री होता है सब्सक्रिप्शन। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, पर शिव जी का धनुष जो है, उस धनुष को क्यों नहीं उठा पाया और राम जी भगवान ने धनुष को तोड़ दिया? ये कैसे संभव हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी, कैसे क्या है, वो आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। भगवान शिव जी का यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगने लगता था मानो कि भूकंप आ गया हो। उसकी ध्वनि मात्र से ही ऐसा सब कुछ हो जाता था। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के द्वारा, इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम भी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। इस धनुष का नाम है पिनाक था, पिनाक धनुष। जी हाँ दोस्तों, देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को भगवान ने देवराज इंद्र को सौंप दिया था। और भगवान से इंद्रदेव ने लेके देवताओं के जो राजा जनक के पूर्वज थे उनको दे दिया था, देवराज जी को। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। उठाना तो दूर की बात, हिला नहीं सकता था। इतना विशाल, इतना जो है पावर वाला धनुष था ये। लेकिन भगवान राम जी ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। ये कैसे संभव हुआ? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। उठऊ राम बंझु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसका भावार्थ है, गुरु विश्वामित्र जनक जी को अत्यंत परेशान और दुखी देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम जी, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर राजा जनक जी की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की आवश्यकता थी। ये मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणों की आवश्यकता थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जिसमें अहंकार हो, मद हो, वो इसे उठाने में असंभव था। और चूंकि आप सभी जानते हैं, रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं उठाना तो दूर की बात, धनुष को वो हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भी भारी हो जाता था। वहाँ सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे, इसी से प्रतीत होता है। और जब भगवान प्रभु श्री राम जी की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव जी का धनुष है। इसलिए भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, संस्कारवान। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। और फिर प्रभु श्री राम जी की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते हुए धनुष स्वयं ही टूट गया। तो जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। पिनाक धनुष भोलेनाथ का जो सबसे भारी विशाल का धनुष था, महाशक्तिशाली धनुष, दिव्य धनुष, उसको कैसे भगवान राम जी ने उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ दिया। और उसको रावण जो है अपने अहंकार बस हिला भी नहीं पाया था जरा सा भी। ये थी जानकारी। कैसी लगी अवश्य छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।